गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग सांख्य दर्शन में सांख्य कारिका पढ़ रहे हैं। सांख्य कारिका में आज हम लोग देखेंगे सृष्टि की रचना कैसे हुई, यानी प्रकृति और पुरुष। मूल प्रकृति को प्रधान कहा गया, प्रधान शब्द से कई बार इस्तेमाल किया गया, जैसे अभी 21वीं कारिका में आपके सामने है, इसमें भी प्रधान शब्द लिखा हुआ है। प्रधान का मतलब है मूल प्रकृति और पुरुष मतलब आत्मा को पुरुष कहा गया है। दोनों का संयोग होगा तभी सृष्टि की उत्पत्ति होगी। दोनों का संयोग कैसे हुआ इसकी चर्चा 21वीं कारिका में की गई है, सांख्य कारिका में, जिसमें कहा गया पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य। तो दो बातें पहली लाइन में ही कही गई है। पुरुष दर्शन करना चाहता है, प्रकृति का दर्शन करना चाहता है, उसके रूप को देखना चाहता है, और प्रधान जो है यानी मूल प्रकृति जो है वो कैवल्य दिलाना चाहती है अपना दर्शन करा करके पुरुष को। तो ये दोनों का ऐसा मिला जुला रूप है। और दोनों की तुलना की गई है पंगु अंध उभयोरपि, जैसे पंगु और अंध हैं, यानी दिव्यांग शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है। पंगु मतलब चल नहीं सकते पुरुष, अंध मतलब प्रकृति देख नहीं सकती है। तो दोनों का संगम जैसे होता है कि कंधे पर पंगु बैठ जाता है अंधे के और रास्ता दिखाता है, वैसे प्रकृति पुरुष का संयोग हुआ। और जब संयोग हुआ तो इनके संयोग से संयोगस्तः कृतः सर्ग है। सर्ग मतलब सृष्टि की रचना हुई। कौन सा ये कारिका है? 21वीं कारिका, ये ध्यान रखिएगा। अगर आ जाए अंध और पंगु और अंध वाला कि किस कारिका में ये शब्द आया हुआ है, तो 21वीं कारिका में आया हुआ। हमने कहा था होमवर्क करके भेजेंगे, इंपॉर्टेंट वाला लाइन जो है ऐसे लिख करके। तो आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पीडीएफ भेजा है, शायद इसलिए आप लोगों ने नहीं किया हुआ है। तो अब पीडीएफ चला गया। मुझे उम्मीद है कि कल संडे भी है, कल वैसे योग वासिष्ठ का ऑनलाइन टेस्ट है, लेकिन इसका होमवर्क आप करके भेजोगे कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस कारिका में वो बात कही गई है। अब जब प्रकृति पुरुष का संयोग हुआ, सृष्टि की रचना हो रही है, तो कौन से तत्व पहले आएंगे जो हम लोग पहले इसको योग दर्शन के दौरान पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम इसको अच्छे से देखते हैं। उत्पत्ति में कारिका में क्या कहा गया, फिर माठर वृत्ति जो ग्रंथ भाष्यकार हुए उन्होंने, माठराचार्य जी ने क्या लिखा भाष्य में, वो सारी चीजें जनरली हम भाष्य को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है प्रकृतिर महान, यानी प्रकृति से महान तत्व की उत्पत्ति हुई। कई बार महत्व तत्व कहते हैं, महद भी कहते हैं और महान भी कहते हैं। तो महान बुद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ततो अहंकार, पहले प्रकृति से, मूल प्रकृति से महान तत्व आया बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, ततो अहंकार, और अहंकार से तस्माद गणश्च षोडशकम, यानी उससे 16 गण आए, यानी 16 तत्व की उत्पत्ति हुई। तस्माद अपि षोडश कसात पंचभ्य पंचभूतानि, उस 16 में से जो पांचवा है उन पांचों से पंचभूत की उत्पत्ति हुई, यानी पंच तन्मात्रा से। अब इसमें तो ये बात नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब इसकी व्याख्या हुई भाष्यकारों ने किया तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रकृति से महद यानी बुद्धि उत्पन्न हुआ, बुद्धि से अहंकार आया, अहंकार से पंच तन्मात्रा एकादश इंद्रिय आया, और एकादश इंद्रिय तो कुछ उत्पन्न नहीं कर रहा, लेकिन पंच तन्मात्रा फिर पंच महाभूत की उत्पत्ति कर रहा है। एक और चीज देखिए, वैकृत नामक सात्विक अहंकार कहा है माठर वृत्ति में। वैकृत नामक सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। और फिर कहा गया है तामसिक जो वृत्ति है, तामसिक वृत्ति से पंच तन्मात्रा आया हुआ है। और भूतादि नामक, देखिए भूतादि नामक तामस अहंकार से कहा गया है पंच तन्मात्रा उत्पन्न हुआ है। और राजस जो है अहंकार, यानी राजसिक तत्व जो अहंकार में है, चूंकि तामस और सात्विक दोनों क्रियात्मक नहीं है, दोनों में क्रियाएं नहीं है, तो जब क्रिया नहीं है तो कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो राजस अहंकार ने दोनों में क्रिया भर दिया, तामस में भी सात्विक में भी। उनके क्रिया भरने की वजह से दोनों नई चीजों की उत्पत्ति करने में समर्थ हो गया। तो राजस अहंकार का दोनों में ही योगदान है। तो इससे दोनों ही से ही 16 तत्वों की उत्पत्ति हुई, यानी क्रियात्मक रजोगुण के बिना उनमें परिणाम संभव नहीं था।
अब पंच तन्मात्रा से फिर पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए जरा इस टेबल के हिसाब से एक बार फिर से देखिए, योग दर्शन के दौरान हम लोगों ने ये वाला पढ़ा हुआ था, एक बार इसको फिर से हम लोग देखते हैं। इसमें जो तमाम व्याख्याकार हुए, भाष्यकार हुए, उससे ये बात समझ में आई कि प्रकृति में जो सतरज तम है मेन वही है, उसी से ही बाकी चीजें व्यक्त हो रही, उत्पत्ति मतलब व्यक्त हो रही। सात्विक अंश से महद बुद्धि, देखिए ये लेकिन कारिका में नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान रखिएगा, कारिका में ये बात नहीं है कि सात्विक अंश से बुद्धि उत्पन्न हुई है, लेकिन भाष्यकारों ने भाष्य करके ये किया है और इस पर कोई संशय की स्थिति नहीं है। इसीलिए जनरली ये बात सर्वमान्य मानी जाती है कि सात्विक अंश से महद की उत्पत्ति हुई है। और फिर महद यानी बुद्धि से कहा गया, महद के राजसिक अंश से अहंकार आया हुआ है, ये भी भाष्यकारों का है। अहंकार में आपने देखा भाष्यकारों ने कहा है सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिय, तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई है, और राजसिक अंश जो अहंकार का है उसने सात्विक तामसिक दोनों को एक्टिवेट किया, तभी 11 इंद्रिय और पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। फिर पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। इस तरह से 23 तत्व व्यक्त हो गए। 24वां तत्व प्रकृति, मूल प्रकृति, और 25वां तत्व पुरुष हो गए। वैसे तो मूल तो 2 ही तत्व है, प्रकृति पुरुष शुरुआत से ही है, तो पुरुष के संयोग से फिर ये 23 तत्व का अभिव्यक्त होना, यही सृष्टि है। इसी को सृष्टि या सर्ग कहा जाता है। हाँ वेदन जी बताइए। हाँ, जी सर, जैसे प्रकृति में सत रज तम है तो खाली सत्य से उत्पन्न हुए हैं सर, और 2 तम और रज से उसको छोड़ना नहीं, है क्या? अभी आपने देखा सत्य जो है वो क्रियात्मक नहीं है, सत्य क्रियात्मक नहीं है। और ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सत्य रजतम तीनों एक साथ ही किसी क्रिया को करता है, किसी की प्रधानता होती थी। यहाँ जो सात्विक अंश से महद आया है उसमें सत्व की प्रधानता थी, लेकिन रज और तम भी उसमें मिला हुआ, तीनों अलग कभी हो ही नहीं सकता है। अच्छा सर, सत्य की तीनों प्रधानता रहेगी, समझ गया सर। प्रधानता रहती, हाँ। रज ने क्रियात्मकता भरा और तम भी साथ में, तीनों अलग कभी हो ही नहीं सकता। ये बात सांख्य कारिका में पहले कह दी गई है। तो कभी भी जब हम आगे पढ़ेंगे रज की या तम की जब अलग से बात हो तो आप ये समझिएगा उस समय उसकी प्रधानता की बात हो रही है, बाकी दोनों भी साथ में हैं, कम मात्रा में है लेकिन है। उसके बिना ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कारिका में ये नहीं कहा गया है कि सत वाले अंश से महद की उत्पत्ति हुई है, ये नहीं कहा गया है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप हो ये गया बात सर। नहीं भी कहोगे तो आप गलत नहीं होगे। क्लियर है? जी सर, समझ गया सर। कारिका भी आपके सामने अभी आया ही था, उसमें ये बात नहीं थी। अब ये कारिका में माठर व्यक्ति में कुछ चीजें ऐसी कही गई जो हमें पढ़ना चाहिए, उससे बड़ा आपका ज्ञान बढ़ेगा और आगे काम आएगा। जैसे कि महत, महत को महद या महान भी कहा जाता है, तीनों शब्द महत, महद और महान ये कहा जाता है। उसके और पर्यायवाची शब्द बताए गए कि बुद्धि का इसका और क्या अर्थ है। जैसे महान बुद्धि, मति, प्रज्ञा, संवृत्ति, ख्याति, चित्ती, स्मृति, आसुरी, हरि, हर और हिरण्यगर्भ, ये इतने पर्यायवाची शब्द बताए गए किसके? बुद्धि के, यानी महत के। ये माठर वृत्ति में उन्होंने कहा है। महान, महान मतलब भी महत, बुद्धि मतलब भी महत, मति मतलब भी महत, प्रज्ञा भी बुद्धि है, संवृत्ति भी उसी का एक रूप है, ख्याति भी है, चित्ती भी है, स्मृति भी है, आसुरी भी है, हरि भी है, हर है और हिरण्यगर्भ भी है। ये सारे महत्व के पर्यायवाची हैं। अब आपको इससे काफी कुछ क्लियर होगा, आगे कहीं ये शब्द आएगा तो आप इसका अर्थ लगा पाओ। उसी तरह से अहंकार के भी पर्यायवाची शब्द माठर व्यक्ति में बताया गया। माठराचार्य जी हुए, लेकिन माठराचार्य जी के बारे में, माठर व्यक्ति ही हम लोग पूरी व्याख्या में कर रहे हैं अभी, लेकिन माठराचार्य जी के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। और भी कई भाष्यकार हुए जिनके भाष्य को मिला करके पढ़ा जाता है, माठर व्यक्ति इसमें ज्यादा हमने इस्तेमाल किया हुआ है। अहंकार के पर्यायवाची यानी अहंकार के लिए दूसरे शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है वो वैकृत शब्द का, तेजस शब्द का, भूतादि शब्द का, अभिमान का और अस्मिता का, ये 5 शब्द अहंकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वैकृत, तेजस, भूतादि, अभिमान और अस्मिता, ये 5 शब्द।
बस ये स्मृति में ऐसे एक नजर देख लीजिए, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक एक करके जितने तत्व आपके आए हुए हैं उसके लक्षण यानी उसका स्वरूप बताया जाएगा। 23वीं कारिका में बुद्धि के लक्षण बताए जा रहे हैं। अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। अब देखिए, अध्यवसाय का अर्थ होता है निश्चय करना, यानी बुद्धि का धर्म क्या है? निश्चय करना। इसीलिए कहा जाता है बुद्धि निश्चयात्मक होती है। निश्चय करना किसका कर्म हो सकता है? एग्जाम में आ जाए। निश्चय कर्मा करना किसका धर्म है, किसका कर्म है? तो बुद्धि का है, मन का नहीं है। मन तो संकल्प करता है, संकल्प विकल्प मन का है। बुद्धि निश्चय करती है। उसके लिए दूसरा शब्द दिया जा सकता है अध्यावसाय। अध्यवसाय, अध्यवसाय, अध्यावसन, अध्यवसाय, अध्यवसाय शब्द आ जाएगा। तो परेशान नहीं होना। ये तो निश्चय करना बुद्धि का कार्य है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए और 4 चीजें जोड़ी गई हैं। बुद्धि में भी सात्विक और तामसिक बुद्धि का स्वरूप अलग से बताया गया। कहा गया धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य। क्या चीज? धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य। विराग मतलब वैराग्य। ये बुद्धि जो है, ये 4 बुद्धि के सात्विक रूप हैं। ये चारों बुद्धि के सात्विक रूप हैं। हम कहते हैं ना, जब हम धर्म रूप पे चलते हैं सात्विक आदमी है, ज्ञान है तो सात्विक, वैराग्य है तो सात्विक आदमी है, ऐश्वर्य है, अगर अच्छे से सही तरीके से पैसा कमाया है तो ऐश्वर्यशाली भी माने जाते हैं, सात्विक रूप है। इसी का उल्टा, इन 4 धर्मों के विपरीत जो बुद्धि है वो तामस रूप है बुद्धि का। सात्विकम एक, अद्रुपम तामसम। अब उसका विपरीत वाला होगा, कौन सा वाला? तो धर्म का कहा गया अधर्म, ज्ञान का अज्ञान, वैराग्य का अवैराग्य, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। ये 8 हो गए। तो अब इसी को देखते हुए कई जगहों पर आपको मिलता है कि बुद्धि के 8 धर्म कहे गए। बुद्धि के कितने धर्म कहे गए? 8 धर्म। 4 सात्विक रूप में, 4 तामसिक रूप में। तो बुद्धि का 8 धर्म इसीलिए कहा गया। तो बहुत आसान है याद करना। 4 याद हो गया, 4 ऐसे ही धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। उसका ठीक उल्टा सब में अ लगा दीजिए तो वो आपका हो गया 4 और। तो बुद्धि के 8 धर्म बताए, तामसिक और सात्विक रूप। ये 23वें कारिका में बुद्धि के स्वरूप की चर्चा आ गई। अब हम लोग आते हैं बुद्धि के बाद दूसरा तत्व कौन सा उत्पन्न हुआ है, कौन सा अभिव्यक्त हुआ है या व्यक्त हुआ है? वो है अहंकार। अहंकार की चर्चा 24वीं कारिका में बताई। अभिमान धर्म ही अहंकार है। अभिमानो अहंकार है। जो अभिमान होता है हमारा वही अहंकार है। और उस अभिमान से कहा गया तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। 2 प्रकार के सर्ग की उत्पत्ति होती है, यानी कि 2 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। एक तो कहा गया है एकादश गण और दूसरा कहा गया है पंचकश्चैव। एकादश गण में आता है एकादश इंद्रिय और 5 जो तत्व हैं उसमें पंच तन्मात्र। ये बात ऊपर भी है, नीचे भी इसको रिपीट किया गया है। और उसको रिपीट क्यों कहा गया किया गया है वो देखिए, इसलिए क्योंकि अहंकार में सात्विक अंश से आपका आया हुआ है एकादश इंद्रिय और तामसिक वाले भाग से आया हुआ पंच तन्मात्रा। राजसिक ने भी उसमें अहम भूमिका क्रियात्मक रूप में निभाई है। अब वही बात जो वेदन जी ने पूछा था, फिर से वो बात यहाँ पर लागू होती है कि क्या जब सात्विक अंश से उत्पन्न हुआ तो उसमें रज ने भूमिका निभाई, तो क्या तम उसमें बिल्कुल नहीं होगा? ऐसा नहीं है। तम गौण रूप में है, तम है, कभी भी बढ़ भी सकता है तम। उस वक्त सत्व बढ़ा हुआ था, रज ने उसमें अपनी क्रियात्मकता डाली और तम भी मौजूद था। लेकिन है ना कि हम लोग कुछ काम करते, कोई नेता बन के काम करता, उस वक्त वो नेता बन के किया। दूसरी तरफ तम जो है वो नेता बनकर काम कर रहा है, लेकिन सत और रज है। रज तो क्रियाशील कर ही रहा है, सत भी मौजूद है। यानी कि पंच तन्मात्रा में भी तीनों चीजें हैं सतरजतम, एकादश इंद्रिय में भी तीनों चीजें हैं सतरजतम, कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए ये कंफ्यूजन कभी आए तो अभी क्लियर कर दिया है, कंफ्यूजन कभी जीवन में मत रखिएगा। अब देखिए, सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती है, इसे वैकृत अहंकार कहा गया। एक शब्द नया आया हुआ है, अब यहाँ पर यह बात आई हुई है, वैकृत अहंकार कहा गया।
सात्विक अंश से जो उत्पन्न हुआ। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई हैं, उसको भूतादि अहंकार कहा गया। बहुत अंदर से सवाल पूछेगा तो ये दो शब्द दे करके सवाल पूछ दिया जाएगा। वैकृत हुआ सात्विक अहंकार, भूतादि हुआ आपका तामस अहंकार। तो भूतादि को तामस अहंकार के लिए ऐसे ध्यान में बिठा लीजिए कि तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, पंच तन्मात्रा से भूत उत्पन्न होते हैं, पंच महाभूत, तो ये भूतादि अहंकार हो गया इधर वाला पार्ट। दूसरा वाला वैकृत अहंकार हो गया। ऐसे भी हम कुछ सेट कर सकते हैं। और राजस अहंकार है, उसको तेजस नाम दिया गया है कि तेजस नाम के राजस अहंकार से दोनों चीजें उत्पन्न हुई। पीछे 26वीं कारिका में इंद्रियों का निरूपण किया गया। अभी तक आपने देखा हम लोगों ने महद के बारे में देख लिया, उसका स्वरूप क्या होता है, निश्चयात्मक हमने देखा, अहंकार के बारे में देखा और किस तरीके से इससे उत्पत्ति हुई है, और अभिमान को अहंकार कहा गया है। अब उसके बाद इंद्रियों की बारी आएगी तो इंद्रियों के स्वरूप की चर्चा यहाँ हो रही है। पहले इंद्रियों को तो बताया जाएगा कौन कौन से इंद्रियों, उसके नाम बताए जा रहे हैं, कर्मेंद्रिया ज्ञान इंद्रिया के। फिर उसके बाद उसकी चर्चा होगी। देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है बुद्धि इंद्रियाणी चक्षु श्रोत घ्राण रसन त्वक आख्यानी। आख्यानी मतलब ये सब कहेगा। तो कौन से हुआ? चक्षु श्रोत घ्राण रसना और त्वक। चक्षु हो गया आंख, यहाँ आंख लिखा है। चक्षु हो गया आंख, श्रोत हो गया कान, घ्राण हो गया नाक, रसना मतलब जीवा, और त्वक मतलब त्वचा। ये ज्ञानेंद्रियां हैं, हम लोग जानते हैं। और कर्मेंद्रियों में कहा गया वाक पानी पाद पायु उपस्थ। कर्मेंद्रिय आहु कहा गया है, ये कर्मेंद्रिय। वाक मतलब वाणी, पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पांव, पायु मतलब गुदा, उपस्थ मतलब लिंग। ये कर्मेंद्रिय है 5। तो 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय की चर्चा हो गई। अगली जो कारिका आएगी 27वीं कारिका, उसमें मन का स्वरूप बताया गया है। ये 10 इंद्रिय तो हो गया, तो फिर मन कहाँ एग्जिस्ट करता है, मन का को कहाँ रखा जाए? तो मन को उभयात्मक कहा गया। हम लोग कहते हैं ना मन जो है कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दोनों के अंतर्गत आता है। तो कहाँ से हम लोगों ने ये बात सुनी है? तो ये सांख्य कारिका में भी ये बात कही गई है। 27वीं कारिका में मन के स्वरूप के बारे में कहा गया है। उभयात्मकम अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियम च सार्धम यहात। अब देखिए उभयात्मक है, यानी कि 11 इंद्रिय में जो मन है वो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दोनों के बीच में है, दोनों के अंतर्गत आता है, दोनों के घर में इसकी एंट्री है। इंद्रिय की तरह इसका धर्म है, तो मन हो गया, मन भी इंद्रिय है। इंद्रियों की तरह ही ये इसका धर्म है, इसके कार्य है। और फिर कहा गया संकल्पकम, संकल्प करना इसका धर्म है। इसी को व्याख्याकार लोग संकल्प के साथ विकल्प भी जोड़ देते हैं। संकल्प विकल्प करना मन का धर्म है, मन का कार्य है। गुणों का परिणाम के भेद से एक ही अहंकार से नाना इंद्रिय हो जाती हैं। दूसरी लाइन में कहा गया है बाह्य रूप वस्तु रूप रस आदि हो जाती है, ये भी कहा गया। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, जब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब और इसको देखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं 28वीं कारिका में। इंद्रियों की वृत्तियां बताई गई। जो इंद्रिय हम लोगों ने देखा, मन के बारे में तो देख लिया, इंद्रियों के बारे में नहीं देखा था, सिर्फ इंद्रियों के नाम देखा था। तो 28वीं कारिका में इंद्रियों की वृत्तियां बताई जा रही, कार्य बताए जा रहे। शब्द आदिषु पंचानाम आलोचन मात्रम इस्यते वृत्ति वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदश्च पंचानाम। अब ये बात कही रूप आदि 5 विषयों में 5 ज्ञानेंद्रियों का अपने अपने विषयों में ग्रहण होता है, जो हम लोग जानते हैं। कौन से होते हैं? रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आंख कान नाक जीभ त्वचा, उसका उसके साथ सबका अलग अलग संबंध होता है। ये बहुत कॉमन है, हम लोग जानते ही हैं। और 5 जो कर्मेंद्रियां हैं उसका भी विषय होता है। जैसे वचन वाणी का है बोलना, वचन बोलना। हाथ का है ग्रहण करना, आदान कहा गया है हाथ के लिए, यानी कि पानी के लिए। पाँव के लिए विहरण कहा गया, पाँव से हम चलते हैं, क्रिया होती पाँव से चलते हैं। उत्सर्ग कहा गया और आनंद कहा गया है। गुदा के लिए उत्सर्ग कहा गया है, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। और लिंग के लिए कहा गया है आनंद शब्द। तो ये 5 चीजें कार्य जुड़ी हुई है। तो कार्य भी हम लोगों ने देख लिया।
अब ये भी इंपॉर्टेंट है 32वीं कारिका, जितना इंपॉर्टेंट था सब हम लेकर आए हुए हैं। 32वीं कारिका में करण शब्द का इस्तेमाल किया, कहते हैं ना कितने करण हैं, 13 करण, यानी 13 तत्व जो है उसको करण कहा जाता है। करणम त्रयोदश विधम। अब उसमें करण करण जो 13 हैं ये क्या करते हैं, आहरण धारण और प्रकाश करने वाली है। आहरण धारण प्रकाश करम, 13 करण लेती हैं, धारण करती हैं और प्रकाश करती हैं। फिर दूसरी लाइन में कहा गया कार्यम च तस्य दसधा हार्यम धार्यम प्रकाश्यम च। इन इंद्रिय समुदाय जो ये करण है 13, इसमें कार्य 10 प्रकार का है, जो कि आहार्य लेने योग्य, धार्य धारण करने और प्रकाश प्रकाशित करने योग्य है। अब व्याख्याकारों ने कहा है 13 करण कौन से हैं, 13 तो कह दिया गया, त्रयोदश विधम कौन से हैं, तो बुद्धि अहंकार मन हो गए 3, बुद्धि अहंकार मन, तो और बाकी हो गए 10 इंद्रिय, तो एकादश इंद्रिय बुद्धि मन मिल करके हो गए 13, तो इसी को करण कहा जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि 13 भागवत गीता में भी है, बहुत सुंदर, 13 करण कौन कौन से हैं, तो मन बुद्धि अहंकार 10 इंद्रिया, ये 13 हो गए। अब करण को और विस्तार से बताया जा रहा है, करण के भी 2 भाग बांटे गए हैं। पहले तो 13 करण हो गए, 13 करण के 2 भाग, अंतःकरण बाह्य करण। अब इसको देखिए, 13 तो हो गए करण, अब 13 करण के कितने हो गए, 13 करण में 3 हो गया अंतःकरण, ये जानते हैं मन बुद्धि अहंकार को 13 अंतःकरण कहा जाता है। और बाह्यकरण उसके अलावे जो 10 बच गए, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, वो हो गए आपके बाह्यकरण। ये भी क्लियर है, ये इस कारिका में है, 33वीं कारिका में कहा गया अंतःकरणम त्रिविधम दसधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यायम। तो इस तरह से कहा गया है, 13 करण को भी 2 भाग में बांट दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट में हम लोग पहुंचते हैं, अब यहां से थोड़ा सा और सीरियस होकर के देखिए। प्रकृति पुरुष के बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, सारी इंद्रियों को देख लिया। प्रकृति की पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होती है। एक सवाल अभी आपसे पूछता हूं, उसका जवाब कोशिश कीजिए सब लोग दीजिए, और उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसका जवाब बाद में मिलेगा। सवाल पहले बोल देगा। सवाल ये है, बंधन मुक्ति, यानी बंधन और मुक्ति मतलब मोक्ष, और जब बंधन हुआ तो बंधन के बाद आहरण होता, आहरण मतलब विचरण करना, उसका भोग करना, रमन करना, 3 शब्द हो गए, बंधन, रमन करना और बाद में मोक्ष मिलना। बंधन किसका होता है, प्रकृति का होता है, पुरुष का होता है। मोक्ष किसको मिलता है, प्रकृति का, पुरुष का। और आहरण यानी कि किसका होता है, प्रकृति पुरुष का। तो आप लोग सब एक मत हो, प्रकृति पुरुष का होता है या किन्हीं का अलग? सर दोनों का, मेरा आंसर है दोनों का। भारती जी कह रही है, स्वाति जी कह रही दोनों का, ठीक है। पुरुष कौन का सर, पुरुष का सर, भोग और अपवर्ग करना ये पुरुष का ही। और किन्हीं का तो नहीं है, बाकी लोगों ने कहा पुरुष का, भारती जी स्वाति जी ने कहा दोनों का। और किन्हीं का कुछ मत है तो बोल दीजिए, फिर आगे आपके जवाब। पुरुष का मोक्ष दोनों का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कारिका में क्या कहा गया। जो कारिका में कहा जाएगा उसको मानेंगे, ठीक है, सांख्य दर्शन के मुताबिक। अब हम इसमें बढ़ते आए, तो अभी हम अपने मन से कुछ भी नहीं कहेंगे, इसमें जो कहा गया क्या लिखा है इसमें संस्कृत में वो देखिएगा। अब देखिए, पहले प्रकृति की पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्ति, जिसमें कहा गया जिस तरह से एक वत्स, वत्स मतलब होता है बच्चा, शिशु, प्यारा शिशु, वत्स की वृद्धि होती है और उस वृद्धि और पोषण के लिए स्तन से दूध निकलता, क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिर यस्य। जैसे मान लीजिए एक बछड़ा है या हम लोग पैदा हुए तो अपने हमारे माँ के स्तन से अपने आप दूध निकला हमारी वृद्धि और पोषण के लिए। उसी तरीके से पुरुष के मोक्ष के निमित्त ज्ञान शून्य प्रकृति भी प्रवृत्त हो जाती है। पुरुष के मोक्ष के लिए जो ज्ञान शून्य प्रकृति है वो भी प्रवृत्त हो जाती है। 157 में ये बात कही गई, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने जितना जवाब दिया हुआ है बराबर पल रहा था। आधे लोगों ने कहा
प्रकृति को ही बंधती, ये पुरुष ही बंधता है, पुरुष को ही मोक्ष मिलता है, पुरुष ही विहरण करता है। आधे लोगों ने कहा दोनों का। तो अब देखिए 58वीं कारिका में क्या कहा गया है। जिस तरह उत्सुकता मिटाने के लिए लोग अलग अलग क्रियाओं में लग जाते हैं, उसी तरह पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति भी लग जाती है। ये बस समझाने के लिए कहा, इसीलिए इस कारिका को हम पढ़ नहीं रहे संस्कृत वाले। यहां तक समझ गए कि वो क्यों लगता है, क्यों उसको जरूरत पड़ी। तो कहते हैं बहुत सारे लोग उत्सुकता मिटाने के लिए कार्य में लग जाता है, उसी तरीके से प्रकृति भी लग जाती। कौन कार्य में लग रही है? उत्सुकता मिटाने के लिए लोग अलग अलग कार्य में लग रही है। यहाँ किनके लिए कहा जा रहा है? पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति लग जाती है। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, प्रकृति लग जाती है। अब आगे देखिए प्रकृति की उपकारिता। उपकार कर रही है प्रकृति, उपकार। उपकार कौन करेगा? मान लीजिए कि मेरे पास अगर 10 लाख रुपए है, किसी को जरूरत है, तो मैं उपकार करूंगा, और सामने वाले के पास, जिसका उपकार कर रहे हैं, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कुछ देने के लिए, ना शब्द कहने के लिए, कुछ नहीं है, तो वो उपकार कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति पुरुष में ये अंतर है। प्रकृति ही उपकार कर सकती है, पुरुष उपकार नहीं कर सकती, क्यों? उसकी क्षमता उपकार वाली नहीं है। सांख्य दर्शन में ये बात कहते। देखिए 59 यानी 59वें कारिका में क्या कहा गया? रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिर्वर्तते प्रकृति। नर्तकी जिस तरह से रंगस्य मतलब सभा को नृत्य दिखा करके निवृत्त हो जाती है। नर्तकी आई, उनके पास जो कला था, जितना समय था, उन्होंने अपना पूरा नृत्य दिखा दिया, फिर वो निवृत्त हो गए, दोबारा नृत्य क्यों दिखाए? उसी तरीके से कहा गया है प्रकृति भी पुरुष को अपना रूप दिखा करके निवृत्त हो जाती है। रूप दिखाने कौन आई है? प्रकृति। निवृत्त कौन हो रही है? प्रकृति। अरे रूप भी प्रकृति दिखा रही है, निवृत्त भी प्रकृति हो रही है। चलिए थोड़ा सा तो यहाँ से क्लू मिला हुआ है, देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। 60वीं कारिका में देखिए क्या कहा गया है, गौर से देखिए। नाना विधे रूपाये, जैसे अलग अलग रूप जो है, अलग अलग विधि से अपना नर्तकी ने अपना स्वरूप दिखाया। रूप कारिण्य अनुपकारिणः पुंसः, अपना स्वरूप दिखा करके रंगमंच से वो लौट जाती है, उपकार करके। ये उपकार किया हमने आपके ऊपर कि हमने अपना रूप दिखाया। अभी क्या होता है, अगर नर्तकी नाचती है रंगमंच पर, तो आपने देखा होगा ऐसे वीडियो जाते हैं, नीचे से लोग पैसों की बारिश करते हैं या पैसे दे देते हैं उसको, कार्यक्रम वाले को, वो वहां पैसों की बारिश करता है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पुरुष पैसे नहीं दे सकता है, वो बारिश नहीं कर सकता पैसों की, वो सिर्फ देख रहा है, वो उसके नाच का आनंद भर ले रहा है, वो देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। तो नर्तकी यहाँ जिसकी तुलना पुरुष उसकी प्रकृति से की गई है, तो प्रकृति के जो तत्व आए हैं वो अपना अपना अलग अलग रूप दिखा करके रंगमंच से लौट जाती है। तो उसमें कहा गया उसी तरह से जो शब्द स्पर्श आदि विषय हैं, इंद्रियां हैं, वो उपकारिणी है, गुणवती है। तो प्रकृति के लिए अनुपकारी शब्द इस्तेमाल किया गया है। जो किसके लिए किसका उपकार करती है? निर्गुण निष्क्रिय पुरुष के लिए निस्वार्थ पुरुषार्थ करती है। उसका कोई स्वार्थ नहीं, उसको पहले से पता है कि पुरुष हमें कुछ देने वाला है नहीं, इसके पास कुछ है ही नहीं। तो पुरुष के लिए कहा गया निर्गुण, जिसके पास निर्गुण है, कुछ गुण ही नहीं है, वो कुछ नहीं दे सकता। वो निष्क्रिय है पुरुष के लिए, तो वो नहीं दे सकता है। निर्गुण निष्क्रिय पुरुष के लिए निस्वार्थ पुरुषार्थ करती है, ये बात कहा गया है। ये अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तब निवृत्त होकर प्रकृति क्या करती है? अब निवृत्ति हो गई, उन्होंने डांस कर लिया, डांस करके निवृत्त हो गए। कहते हैं ना, अरे हम फारिग हो गए, ये काम था करके आ गए, अब निवृत्त हो गए। अब प्रकृति जब निवृत्त हो रही है तो क्या करते उसके बाद? तो प्रकृति के बारे में ईश्वर कृष्ण जी, भगवान ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं बड़ी सुकुमार है प्रकृति। सुकुमारता का यहाँ प्रतिपादन किया जा रहा है 61वें कारिका में। प्रकृति सुकुमार तरम न किंचित स्थिति में मतिर्भवति या दृष्टा स्मृति पुनर्दर्शनम उपैति पुरुषस्य। पुनर्दर्शन उपैति पुरुषस्य, वो फिर दर्शन नहीं देती। यानी कि आचार्य ईश्वर कृष्ण कहते हैं मे मतिर्भवति, यहाँ पर है ये शब्द है मे मतिर्भवति, मतलब मेरे मत के अनुसार। तो ईश्वर कृष्ण जी ने सांख्य कारिका लिखी है, वो लिखते हैं मेरे मत के अनुसार सुकुमारिणी है ये प्रकृति, सबसे ज्यादा सुकुमारिणी है, इससे ज्यादा सुकुमारिणी कोई भी नहीं है।
एक बार जब इसने पुरुष को दिखा दिया और पुरुष ने एक बार जब इसको देख लिया तो ये दोबारा दर्शन देने नहीं जाती है, फिर दोबारा उसके नजर में नहीं आती है पुरुष के। यानी दर्शन देती रहेगी तो क्या होगा, पुरुष बंधन में बंधता रहेगा। दर्शन दे दिया उसके बाद हट गए कि मेरा काम तो हो गया, तब वो मुक्त हो गए पुरुष। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द है कि देख लेने पर, अभी के उससे सोचेंगे तो सोचेंगे जो एक बार नाच देख के आया, डांस देख के आया, दोबारा देखना चाहता है, वो वाला यहाँ नहीं। एक बार पुरुष द्वारा देख लेने पर, देखने से तात्पर्य व्याख्याकारों ने लगाया है विवेक ज्ञान से देख लेने पर, फिर उसके यानी पुरुष के लिए दर्शन नहीं देती है, दर्शन नहीं करती है वो प्रकृति, यानी उसकी नजर में नहीं आती है। अब उदाहरण दे करके माठर वृत्ति में समझाया गया है, एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक घर है, उस घर की कुलवधू है जो बाहर दरवाजे पर खड़ी है, अचानक से कोई पुरुष ने उसको देख लिया वहां से आते हुए किसी पुरुष ने। वो कुलवधू शब्द ही अपने आप में कोमल और मान मर्यादा वाली है। कुलवधू लज्जित होकर के अंदर चली जाती है भाग करके, या आपने गांव घर में ये सब देखा होगा। फिर वह पुरुष के देखने में नहीं आती है कभी। पुरुष को भी ये ज्ञान होता है कि हमने तो इनको देख लिया, दोबारा देखना उचित नहीं है, इनको देखना हमारे लिए ठीक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ गांव में प्रथा पहले थी, अब आज तो नहीं है, कि जेठ और बहू वाला रिश्ता, कि जो हस्बैंड के बड़े भाई हैं वो भी समझते थे कि कुलवधू इसको नहीं देखना, नजर नीची करके चलते थे, उनसे उनका पहले से ही ऐसा वैराग्य वाली स्थिति। और कुलवधू भी उनके सामने घूंघट की नहीं देखना है, दिखाना है। एक ही बार उन्होंने दिखाया था, कब, जब जेठ ने भी देखा था, जब शादी हुई थी तो मुंह दिखाई वाली रस्म होती, उसी समय देखा था एक बार। तो कितना अच्छा उदाहरण ये वाला है, एक ही बार देखा, अब वो जेठ भी समझ गया कि अब मेरे देखने की चीज ये नहीं है, और कुलवधू भी समझ गई कि जेठ के सामने पर्दा करके रखना। यही उदाहरण है यहाँ प्रकृति और पुरुष के लिए सुंदर उदाहरण है। दोनों के मन में भाव खत्म हो गए, निवृत्ति हो गई। तो अब ये दो उदाहरण देकर हम लोगों ने समझा। अब यहाँ सवाल है, अब देखिए जो सवाल हमने पूछा तो वो सवाल आया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, बंधन में कौन बंधता है, विचरण कौन करता है, विचरण कौन करता है और मुक्ति किसको मिलती है, ये सवाल अभी हमने पूछा। इसका जवाब अब 62वीं कारिका में मिलने जा रहा है। अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आपको इसका जवाब ढूंढना है। प्रकृति या पुरुष, कौन बंधन में बनता है, कौन उसमें रमन करता है, किसको मुक्ति मिलती है। 62वीं कारिका जवाब आप देखिएगा, आपका सवाल जवाब सही था कि नहीं। तस्मान बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित्, संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। अब देख लीजिए, देख लीजिए, पुरुष का बंधन नहीं होता, तस्मान बध्यते नहीं होता, नापि मुच्यते पुरुष मुक्त नहीं होता, नापि संसरति कश्चित् पुरुष का संसरण, पुरुष रमन भी नहीं करता। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति, प्रकृति ही ये तीनों कार्य करती, प्रकृति ही अपने से उत्पन्न महद आदि तत्वों में बद्ध होती है, मुक्त होती है, रमन भी वही करती है। ये 62वीं कारिका में कहा गया। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने कुछ कहा नहीं कहा। ये 62वीं कारिका में ईश्वर कृष्ण जी कह रहे हैं, और ईश्वर कृष्ण जी आगे आपको 71वीं कारिका में 72वीं कारिका में कहेंगे उन्होंने ये ज्ञान कहाँ से लिया है। तो वो भी एक संशय बना के रखिए, देखते हैं उन्होंने कहाँ से ज्ञान लिया, कौन से ग्रंथ से लिया, उस ग्रंथ का नाम आया हुआ, हो सकता है एग्जाम में पूछते। अब ये वाला संशय क्लियर हो गया। वैसे इसमें कारिका में लिखा है इसीलिए, ये सिर्फ कारिका के हिसाब से ध्यान रखिएगा। वैसे तो एग्जाम में और ज्ञान जो फैला हुआ जनरली क्या होता है, सांख्य कारिका के सभी कारिका को जनरली नहीं पढ़ा जाता है, कॉलेजेस में भी जनरली नहीं पढ़ाया जाता। जो सांख्य दर्शन लेंगे वही पढ़ेंगे, उनको ही इतना विस्तृत ज्ञान होगा, इसीलिए ये चीजें छिपती हैं। और हम लोग जनरली मानते हैं कि पुरुष को ही मुक्ति होती है, पुरुष ही मुक्त होता है। तो लेकिन सांख्य के चश्मे से जब देखेंगे तो ये वाला आंसर सही होगा। हाँ वंदना जी बताइए कुछ कहें।
हाँ जी सर, ये अभी तक तो मतलब सांख्यकारिका में भी पढ़ा गया था, तो यही बताया था कि पुरुष ही मुक्त होता है, उसी को मोक्ष अपवर की प्राप्ति हाँ, तो होती है। समझाने वही के तो, लिए आज यही तो नया बात, ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी। ये थैंक यू सर। समझाने के लिए यही बात कही जाती है। आगे हो सकता है कहीं ये बात फिर से इस्तेमाल हो कि पुरुष को मुक्ति मिलती है। मान लीजिए कि हम बंध गए और हमारे साथ आप भी बंध गए, चुपचाप हैं, सारा कुछ हम कर रहे हैं, और हमने आपको मान लीजिए बंधक बना लिया, और हम बंधक बना करके सारा कुछ तो बंदूक हम चला रहे हैं, डिमांड हम कर रहे हैं, लोगों से पैसे हम ले रहे हैं, फिर छोड़ दिया। उस संदर्भ में कहा जाता है कि पुरुष बंधता है, पुरुष मुक्त हुआ। लेकिन देखिए असली में क्या स्थिति यहाँ 62वीं कारिका में कहा गया है। प्रकृति ही अपने से उत्पन्न महत आदि तत्वों में आश्रयबद्ध होती है, मुक्त होती है, रमन करती है। तो वो जब व्याख्याकार होते हैं ना, तो घुमा के बात को कह के उधर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्ट 62वीं कारिका में ये बात कही गई है, बंधन में पुरुष नहीं बंधता है। हाँ राहिसा जी। नमस्ते सर, मुझे सर ना ये समझ नहीं आया। मतलब अगर पुरुष बंधता ही नहीं है, सब कुछ प्रकृति से ही होता है, तो फिर पुरुष को आने की जरूरत क्या है सर? मेरा ही विचार है, जब आगे अभी पढ़ोगे आप और जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें ये चीज छिपी हुई है कि सांख्य का ज्ञान क्या है, वो अभी आने वाला है। उसमें ये साबित होता है कि गुरु शिष्य परंपरा में जैसे कि बाकी ग्रंथों में देखते हैं सारी चीजें बता दी गई, आत्मा को छिपा लिया गया। यहाँ भी उसके ज्ञान के आत्मा को छिपाया गया। उसका अभ्यास कौन सा अभ्यास करेंगे तत्व ज्ञान होगा। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, और इसी में लास्ट की कारिकाओं में ये बात कही गई है। षष्ठिक नामक ग्रंथ से ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं, षष्ठिक नामक ग्रंथ से मैंने ये सारी बातें ली हुई है। षष्ठिक नामक ग्रंथ में और भी बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी कथा कहानी थी, वो मैंने नहीं लिया हुआ है। उसमें दूसरे विद्वानों का भी मत दिया हुआ, वो मैंने नहीं लिया है। अब षष्ठिक नामक ग्रंथ में क्या था, षष्ठिक नामक ग्रंथ विलुप्त हो चुका है, वो है ही नहीं। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल हैं, उसका जवाब अगर होगा भी तो अभी जो सांख्य के जो तत्वदर्शी होंगे उन्हीं के पास होगा, जो सामान्य जन सामान्य से हटे हुए हैं। बस इतना सा भेद रह गया हुआ, इसी वजह से कुछ सवाल के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। वो चीजें देखिए आगे क्लियर है। बाकी जानकारी के लिए सेल्फ रियलाइजेशन का जरूरी है सर। सेल्फ हाँ रियलाइजेशन जब हो जाएगा बाकी वाला उसके ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, अब देखिए आपके कुछ सवाल हो सकता है यहाँ से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रकृति अपने आप को, अब यहाँ ऊपर कहा गया 62वीं कारिका में, प्रकृति ही बद्ध हो रही है, प्रकृति ही रमन कर रही है, प्रकृति ही पुरुष को मुक्त कर रही है। तो प्रकृति खुद से कितने रूपों में बंधती है, खुद अपने आप को ही प्रकृति बांध रही है, तो कितने रूप गुण में बांध रही है। तो इसका जवाब 63वीं कारिका में दिया गया है। 7 भावों से, 7 गुणों से प्रकृति अपने आप को बांधती है खुद ही, और एक भाव से प्रकृति मुक्त भी हो जाती है। यानी 8 भाव बताए गए हैं, 7 भावों से बांधती है, एक भाव से मुक्त हो जाती है। ध्यान दीजिए, अब इसको देखते हैं। रूपै सप्त भी एवं, ये 7 रूप से बंध्यात्मा आनम आत्मना प्रकृति शैव च पुरुषस्यार्थम प्रति विमोच एक रूपेण। अब कहा गया 7 जो भाव है, उन 7 भाव रूप या गुण जो भी कहे, उससे प्रकृति ने अपने आप को बांध लिया, और एक जो रूप है, एक जो भाव उसके अंदर अचानक से आया, उससे वो मुक्त हो गई। खुद ही बांधा, हमें हुआ चलो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, ढेर सारे विचार आए, कर लिया। एक समय ऐसा आया, छोड़ो ये सब नहीं करना, सब छोड़ छाड़ करके चले गए हिमालय, वैराग्य ले ली। तो उस समय का भाव और उस छोड़ने वाला भाव में क्या है? प्रकृति अपने आप को 7 धर्म यानी 7 भावों से बांधती है, और फिर उसके अंदर जब होता है कि पुरुषार्थ सिद्धि कराना है, तो पुरुषार्थ सिद्धि के लिए एक रूप से, एक भाव से खुद को मुक्त कर लेती है। अरे हम कहाँ बंधे हुए हैं, हम क्यों जो है इस पुरुष को लेकर बैठे हुए हैं, क्यों इसको बांधे हुए हैं। तो 7 प्रकार के धर्म भाव बताए गए हैं व्याख्याकारों ने माठर वृत्ति में। अज्ञान, धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, ये बताया गया। और फिर कहा गया पुरुषार्थ करना चाहती है वही प्रकृति, तब एक रूप से, वो रूप है ज्ञान। देखिए जो 8 जो बुद्धि के 8 था ना, बुद्धि के जो 8 धर्म है, उसमें 7 धर्म से तो बांध लेती है, और एक धर्म से यानी ज्ञान वाले धर्म से, विवेक ज्ञान से वो मुक्त हो जाती है। ये क्लियर है।
परीक्षा की दृष्टि से तो क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि बहुत सारे ज्ञान वाली ऐसी बातें होती है उसका जवाब बहुत मुश्किल होता है। कोशिश करते हैं और देखिए वह ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। अब कहा गया है कि वो एक ज्ञान ऐसा है जिससे प्रकृति मुक्त हो जाएगी बंधन से, वो ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट। रिया जी आता हूँ, ये कंप्लीट कर लेगा। 64वीं कारिका में कहा गया है कि वह ज्ञान ऐसे उत्पन्न होगा, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए कभी। एवं तत्वाभ्यासात अस्मि ना मे नाहम इति परिशेषम अविर्पयात विशुद्धम केवलम उपद्यते ज्ञानम। यानी कि तत्व का अभ्यास करने, सब कहते हैं ज्ञान कैसे होगा, भगवत गीता में कैसे ज्ञान होगा, तो तत्व का अभ्यास करने से सांख्य में कहा गया है। तत्व का ज्ञान करने से क्या होगा, आपका भाव ऐसा हो जाए कि मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, यानी कि मेरा अस्तित्व है ही नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं, अहम भाव खत्म, मेरा नहीं है, कोई भी भोग वाली वस्तु मेरा नहीं है, भोग करने वाला कर्ता भी मैं नहीं हूं, भोग्य वस्तु भी मेरा नहीं है, अहंकार रहित हो जाना, इति अपरिशेषम, तब जो है बिल्कुल संशय रहित हो जाता, अहंकार रहित हो जाती वो स्थिति, तब क्या होता है, अभिपर्यात, यानी कि अनडिस्प्यूटेड ज्ञान उसको हो जाता है, निर्विवाद ज्ञान हो जाता है, पूरी तरह से शुद्ध ज्ञान हो जाता है, और वो अकेला हो जाता है, यानी केवलम शब्द कहा गया है। उपद्यते ज्ञानम, ऐसा तब होता है जब वो ज्ञान उत्पन्न, यानी तब जो वो ज्ञान हुआ विवेक ज्ञान की स्थिति होगी। अब यहाँ पर ये छिपा लिया गया है, तत्व का अभ्यास करने से तो हो गया ये सब, तत्व का अभ्यास करेंगे कैसे, पूरी विधि को कारिका में छिपा लिया गया, किसी सांख्य कारिका में नहीं कहा गया है। सांख्य शास्त्र की परंपरा से जो तत्व विषय ज्ञान का अभ्यास करता है, उससे मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ऐसा विवेक ज्ञान हो जाता है, ऐसा निर्विवाद विशुद्ध ज्ञान हो जाता है। मैंने नोट में लिखा है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, सांख्य शास्त्र की वो परंपरा क्या है ये बात नहीं बताई गई है, यानी वो अभ्यास कैसे करना है जिससे तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाए ये नहीं बताया गया है, ये बात छिपा लिया गया है, यानी ये गूढ़ ज्ञान गुरु शिष्य के जो है बेहद निजी विषय है, उनका बेहद निजी विषय है, और जब गुरु के पास शिष्य जाएगा तभी ये बात उसको पता चलेगी, ये बात छिपाया गया। अब देखते हैं इसको कंप्लीट करके फिर सवाल लेंगे। फिर ऐसे विशुद्ध तत्व ज्ञान से क्या होता है, यहाँ तक आ गया कि तत्व ज्ञान हो गया अभ्यास करने से, तत्व ज्ञान होता है तो फिर क्या होता है, इसके बारे में आगे 65वीं कारिका में कही गई है। तेन निवृत्ति प्रसवम अर्थवसात, अब देखिए प्रसव वाला योग दर्शन से जोड़िए, वहां कहा गया था ना प्रति प्रसव हो जाता है, वही वाली स्थिति यहाँ कही गई। तेन निवृत्त प्रसवम, यहाँ प्रति प्रसव की जगह प्रसव से निवृत्ति कहा गया है। अर्थवसात कहा गया, अर्थवसात सप्त रूपा निवृत्तम प्रकृति में पश्यति पुरुषः प्रेक्षक वदि स्थितः स्वस्थः। अब यही बात कही गई है, तब जब वो ज्ञान हो गया विवेक ज्ञान, तब प्रसव से निवृत्त हो जाता है। जब तक वो ज्ञान नहीं है तब तक हम लोग नई नई चीजों को उत्पन्न करते रहते हैं, चंचलता रहती, वृत्तियां किसी चीज में लगी रहती है, उन वृत्तियों से निवृत्त हो गए, अब नई कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं बना रहे हैं मन से चित्त से। अर्थवसात कहा गया, हमारा सारा उद्देश्य पूरा हो गया, और फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिलमेंट हो गए, सातों रूपों से निवृत्ति हो जाती, 8 में से 7 रूप की बात आई थी वही वाला, उससे निवृत्ति हो जाती है, सिर्फ 8वां ज्ञान है हमारे पास। प्रकृति के देखता है, प्रकृति में कहा गया प्रकृति के देखता है पुरुष, यानी कि अब पुरुष प्रकृति को देख रहा है, दृष्टा की भांति अवस्थित हो करके, स्वस्था कहा गया एट इज इन द सेंस की सहजता से, आराम से। इसको पूरा सेंटेंस देखिए 2 लाइन में मुश्किल से। उस विशुद्ध ज्ञान के उत्पन्न होने से वो सहज पुरुष तटस्थ यानी दृष्टा भाव से, सातों रूपों से निवृत्त, महत आदि तत्वों से निवृत्त हो चुकी प्रकृति को देखता है। यहां भी ये बात कही गई है कि सातों रूपों से निवृत्त कौन हो रही है, प्रकृति। निवृत्त कौन हो रही है, प्रकृति। उस प्रकृति, उस निवृत्त हुई प्रकृति को एक तटस्थ पुरुष देखता है। यानी निवृत्ति किसकी हो रही है, पुरुष की निवृत्ति नहीं कहा गया, प्रकृति निवृत्त हो रही है, तो उसको देख रहा, अच्छा आपने बंधक बनाया था, आप निवृत्त हो रहे हो, अच्छा अच्छा। जैसे हम कोई
जो है डाकू है समंदर का, उसको देखना चाह रहे थे, उसने हमें हाईजैक किया, फिर हाईजैक करके छोड़ दिया, हम चुपचाप शुरू से अंत तक उसी अवस्था में। अब है कि तत्व ज्ञान से प्रकृति को देखकर पुरुष क्या करता है, अब देखिए ठीक सीक्वेंस में आगे बढ़ा है। पुरुष तटस्थ भाव से प्रकृति को देख रहा है कि निवृत्त हो गई प्रकृति, देख रहा है तो पुरुष क्या करता है, तो क्या उस समय समाधि हो जाएगी, खत्म हो गया, शरीर छूट जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई, समाधि से जुड़ी हुई बातें। कहा गया है रंगस्थ इत्युपेक्षक एको दृष्टा अहम इति उपरमत्ये का सती संयोग अपि तयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। ये आपकी 66वीं कारिका है। मैं अब पहली लाइन में अलग अलग प्रकाशक ना दो अलग अलग, हालांकि अर्थ दोनों का एक ही लेकिन लिखने में अलग अलग प्रकाशन हाउस में, उसकी जगह पर दूसरी लाइन भी कई अलग पुस्तकों में मिलती है, अर्थ तकरीबन एक ही होता है। तो मैं इसे देख चुका हूं, पुरुष ये बैठे बैठे देगा, मैं इसे देख चुका हूं, इस बुद्धि से पुरुष प्रकृति की ओर उपेक्षा कर देता है। अब ऊपर जो कहा गया था कि प्रकृति को देखना चाह रहा था, देख लिया, हमने देख लिया। वहीं दूसरी तरफ जो प्रकृति जो निवृत्त हुई है, तो वो सोचती है मैं देख ली गई हूं, यानी मेरा प्रयोजन पूरा हो गया। इसने कहा मैंने देख लिया, प्रकृति ने कहा मैं देख ली गई हूं, मुझे देख लिया है, मेरा प्रयोजन पूरा हो गया। इस तरह दोनों के उदासीन होने से, अब ये चीजें अलग हो गई यहाँ पर थोड़ा सा, कि दोनों के उदासीन होने से अब दोनों का संयोग होने पर भी, यानी दोनों साथ साथ है अभी, तो भी कोई सृष्टि का प्रयोजन नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जब हमें बिल्कुल सम अवस्था में चले जाते हैं, पूरी तरह वैराग्य हो गया, प्रकृति समझ गए किसी चीज में हमारी वृत्ति नहीं है, तो शरीर तो है, शरीर है इसका मतलब प्रकृति से संसर्ग है उस आत्मा का, यानी हम समाधि अवस्था में है, लेकिन नया कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नई कोई वृत्तियां हम उत्पन्न नहीं करेंगे, ये स्थिति तक। अब ज्ञान के बाद अब मोक्ष की स्थिति की चर्चा हो रही, उस स्थिति तक पहुंच गए। अब उस स्थिति के बाद कह रहे हैं सम्यक ज्ञान हुआ, 67वीं कारिका में सम्यक ज्ञान अधिगमाद धर्मादीनम अकारण प्राप्तो, यानी सम्यक ज्ञान जो हुआ है वो हो जाने पर धर्म आदि के संस्कार की जो फल के उत्पादन का जो कारण है वो भी नष्ट हो जाता है, सारा जितना संस्कार था, कहते हैं ना सारे संस्कार खत्म हो जाते, अब कोई नया चीज उत्पन्न नहीं हो रहा, सारे संस्कारों का नाश हो गया, दुखों का नाश जो योग दर्शन में कहा गया, सारी पंच क्लेश का नाश, सब कर्मों का नाश हो गया, लेकिन प्रारब्ध कर्म बचे हुए। तो प्रारब्ध कर्म की वजह से कहा गया तिष्ठति संस्कार वसात चक्र शरीर कहा गया है, यानी कि वो रहता है शरीर में, वो शरीर जिंदा रहता है, किस लिए, तिष्ठति संस्कार वश, जो पुराना जो प्रारब्ध संस्कार है उसकी वजह से वो पुरुष शरीर धारण किए रहता है, लेकिन आसक्ति नहीं रहती। अब उसके लिए उदाहरण माठर वृत्ति में दिया गया है, नहीं माठर वृत्ति में क्या, यही पर इसी में दूसरे लाइन में लिखा हुआ है संस्कार वसात चक्र भ्रम, यानी कि जैसे कुम्हार चाक को चलाता है तो डंडे से उस चाक को घुमाता है, पहले खूब तेज 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 घुमा दिया, फिर डंडा निकाल के छोड़ देता है। तो डंडे से जब तक चलाया, जितनी एनर्जी उसमें दे दिया, उस वेग की वजह से जब तक उसमें एनर्जी है तब तक वह चाक घूमता रहता है। उसी तरह हमारे पूर्व संस्कार, पूर्व के जो प्रारब्ध है उसकी वजह से ये शरीर तब तक चलता है, और फिर जब शरीर का नाश होता है तब वो फिर शरीर से अलग हो जाता, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। माठर वृत्ति में कहा गया ऐसे स्थिति में साधक कोई ऐसा कर्म नहीं करता है कि पुनर्जन्म के लिए कोई चीज उसका बचे, पुनर्जन्म का सामर्थ्य उसमें अब नहीं रहता है। अब हम लोग अगली कारिका में देख रहे हैं, कारिका को कहा था 68th कारिका, यानी 68वीं कारिका में क्या कहा गया, आज इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, बस 2-3 बचा हुआ है, चिंता मत कीजिए, उसको हम लोग अभी देख लेंगे। प्राप्ते शरीर भेदे, यानी ये जो प्रारब्ध का भोग पूरा होने के लिए शरीर आपका बना हुआ, जो प्राप्त शरीर भेदे, जो शरीर मिला हुआ है, तो प्रारब्ध का भोग जब पूरा हो जाएगा, चरितार्थत्वात् प्रधान निवृत्तो, जब वो सारे हमारे संस्कार पीछे प्रारब्ध वाला कंप्लीट हो जाएगा तो प्रधान निवृत्त हो जाएगा, प्रधान से निवृत्ति हो जाएगी, प्रधान में निवृत्त, ये भी निवृत्त हो गया। तब कैसे निवृत्ति, उसका नाम जो शुरुआत में आया था एकांतिकम आत्यंतिकम
उभयम कैवल्यम आपनोति, अपने आप वो स्थिति पुरुष की हो जाती है, एकांतिक निवृत्ति आत्यंतिक निवृत्ति दोनों, उभयम दोनों हो जाता है। उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया, उस स्थिति का नाम क्या होगा, कैवल्यम आपनोति, यानी तब कैवल्य अपने आप प्रकट हो जाता है। एकांतिक आत्यंतिक दोनों दुखों से निवृत्ति हो गई और जो है कैवल्य प्रकट हो गया, उधर जो है प्रधान भी निवृत्त हो गया। अब यहाँ पर समझाने के लिए बात कही गई है। अब 69 59वीं कारिका में कहा गया है, इस ज्ञान का प्रयोजन क्या, उपसंहार करते हुए कहा गया, पुरुषार्थ ज्ञानम इदम गुह्यम परम अर्षिणा समाख्यातम। अब देखिए इस परम रहस्यमयी ज्ञान को, अब यहाँ पर बात आ रही है किन्होंने कहा हुआ है, तो पुरुष के प्रयोजन के लिए, यानी कि पुरुष का प्रयोजन देखना और फिर जो है प्रकृति का प्रयोजन है मोक्ष प्रदान करना, कैवल्य प्रदान करना। तो कहा गया आचार्य कपिल ने पुरुष को मोक्ष प्रदान करने के लिए इस ज्ञान को, इस रहस्यमय गुह्यम परम अर्षिणा, इस गुह्य ज्ञान को कहा गया है। और इससे क्या होता है, इसमें प्राणियों की स्थिति की भी चर्चा है, स्थिति उत्पत्ति प्रलय तीनों शब्द यहाँ आया हुआ है। स्थिति उत्पत्ति प्रलय तीनों शब्दों का भी चिंतन, चिंतयन्ते ये वाला शब्द है, चिंतयन्ते यत्र भूतानाम, सभी प्राणियों के लिए महर्षि कपिल ने स्थिति उत्पत्ति और प्रलय का भी चिंतन किया है। और 70वीं जो कारिका है उसमें कहा गया है शिष्य परंपरा से ही इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसमें हम लोगों ने पहले दिन जब सांख्य पढ़ रहे थे उस दिन देखा था, इस पवित्र सांख्य शास्त्र से एतत् पवित्रम अग्रम, ये जो पवित्र सांख्य शास्त्र है इसका उपदेश मुनि आसुरीय अनुकंपया प्रदत्तो, यानी कि कपिल मुनि ने आसुरी को उस पर अनुकंपा करते हुए ज्ञान दिया। आसुरी अपि पंच सिखाए, आसुरी ने अपने शिष्य पंचशिख को उपदेश दिया, पंचशिख ने शिष्य परंपरा में इस ज्ञान का विस्तार किया। तेन च बहुलीकृतम तंत्रम, आसुरी पंचशिख जी ने फिर अपनी शिष्य परंपरा में इस ज्ञान का आगे बढ़ाया। इस ज्ञान को 70वीं कारिका तक में बात खत्म हो जाती, लेकिन 2 कारिका ईश्वर कृष्ण जी अपनी तरफ से जोड़ते हुए कहते हैं शिष्य परंपरा यागतम, ईश्वर कृष्णेन अपने बारे में कह रहे हैं। तो इस शिष्य परंपरा से जो ये ज्ञान फैला और जो फिर मुझे मिला, आर्यमती श्रेष्ठ बुद्धि वाले ईश्वर कृष्ण को मिला है, तो ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं संक्षिप्तम आर्यमतीना, यानी आर्य छंद में हमने संक्षिप्त रूप में इस सम्यक विज्ञान सिद्धांतम, इस सम्यक विज्ञान को आपके सामने रखा है। 71वीं कारिका अपने लिए कह रहे हैं। फिर 72वीं कारिका में ग्रंथ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं षष्ठी ग्रंथ का नाम आया हुआ है यहाँ, सप्तत्याम किल यो अर्थास्ते अर्थाः कृत्य सनस्य षष्टिक तंत्रस्य। अब देखिए यहाँ षष्टिक तंत्र का नाम आया हुआ है। इस षष्टिक तंत्र में जो ज्ञान दिया हुआ था उसी ज्ञान का वर्णन मैंने इसमें किया हुआ है। और कितनी कारिकाओं में, देखिए अब यहाँ पर एक और चीजें क्लियर होंगी। सप्तत्यांग कहा गया, सप्तत्यांग यानी 70 कारिकाओं में मैंने षष्टिक तंत्र से ज्ञान को लेकर के 70 कारिकाओं में उसको संयोजित किया है। और आगे दूसरी लाइन में कहते हैं आख्यायिका विरहिता, लेकिन शास्त्रिक तंत्र में बहुत सारे आख्यान दिए गए थे, बहुत सारे कथानक दिए गए थे। और फिर परवाद विवर्जिता, जो दूसरों का, परवाद मतलब दूसरों का वाद भी दिया गया था, उसको भी हमने हमने विवर्जित कर दिया, छोड़ दिया। यानी षष्ठी ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ था जो कि जिसके लिए कहा जाता है कि वो ग्रंथ किनका लिखा हुआ था, पंचशिख का। उसी से हमने सीखा और उसके लेकर के हमने 70 कारिकाओं में उसके ज्ञान को समेटा। लेकिन उस ग्रंथ में भी हमने जो कथानक था उसको हटा दिया, दूसरे लोगों का मत जो लिखा हुआ था उसको भी हमने हटा दिया। इस तरह से 72 कारिका तो है, लेकिन 70 कारिका में ही समेटा गया ज्ञान को। 2 कारिका अपनी बात रखने के लिए ईश्वर कृष्ण जी ने कहा हुआ है। इस तरह से हमारा ये ग्रंथ कंप्लीट हो गया हुआ है, सांख्य वाला हमारा कंप्लीट हो। अब सवाल था किनका,
रिया जी आप पूछ। सर एक जनरली डाउट था कि जो प्रकृति होती है वो 7 भावों से बंधती है, लेकिन उसमें वैराग्य भी दे रखे, तो वैराग्य कैसे बंधनकारी है प्रकृति के लिए? अब इसमें तो कहा गया है कि वैराग्य भी जो है बंधनकारी है। अब वैराग्य को कहा गया सात्विक वैराग्य है, इसका मतलब है कि सतरज तम तीनों साथ है, तो तब तक जब तक कि सत्व प्रधान हमेशा के लिए ना हो जाए तब तक वो बंधी हुई है, क्योंकि इसका मतलब रज और तम भी अपना प्रभाव बीच बीच में दिखा रहा है, इसलिए वो बंधी हुई है। तो अभी तक हमने पढ़ा, उससे ये अर्थ निकलता है। लेकिन वो चीजें उसके अंदर है पहले से, उसमें वैराग्य है, लेकिन वैराग्य उभर नहीं पाता है। जैसे कि आसुरी जी के पास 3000 साल, यानी पहले बार गए, फिर 1000 साल बाद गए, फिर 1000 साल बाद गए हैं कपिल मुनि, तो उसके अंदर कहा ये विद्वान तो है, ये योग्य भी है हमारे सांख्य के ज्ञान को लेने के लिए, अभी इसमें वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है। तो वैराग्य जब उत्पन्न हुआ, तब जब पहुंचे थे कपिल मुनि, तब उसको कहा कि हाँ अब तुम योग्य हो, अब तुम्हें क्या हुआ, तो हमें दुख हो रहा है। कौन सा दुख? तो त्रिविध दुख। तो चलो तुमको उपाय बताएंगे। तब उसको लेकर गए। इसका मतलब है वो उपाय क्या बताया गया है, तत्व ज्ञान का, तत्व को प्रकट करने का, वो उपाय पूरे कारिका में नहीं दिया गया है। अगर ऐसा होता तो कारिका में लिखा गया होता, ऐसा होता इतना आसान तो आसुरी जी को आचार्य जी ने वहीं दे दिया होता, परिवार में ही रहो, चलो तुमको उपाय दे रहे हैं, यही तो ज्ञान है, 2 घंटे में पढ़ा देते हैं तुमको ये ज्ञान प्रकृति पुरुष का, तुम कर लेना। इसका मतलब कुछ अभ्यास अलग से भी करवाया जाता होगा, जिससे कि वैराग्य पूरी तरह स्थापित हो जाए और विवेक ज्ञान पूरी तरह से फैल जाए। ये है। हाँ, सरिता जी का सवाल था, फिर चंदन जी का। सर ये प्रकृति के 3 गुण हैं जो बिना पुरुष के तो कुछ कर ही नहीं सकती है प्रकृति, है ना? इसलिए तो घेर लिया। और बिना पुरुष के कुछ भी कार्य कर ही नहीं सकती है, तो फिर कैसे मतलब उसके सब कुछ बताया गया अभी? हाँ देव जी आप जा सकते। ऐसा है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बिना स्टूडेंट के मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है, हमें स्टूडेंट को घेरना पड़ेगा। घेरने के लिए पहले हमें फ्री में पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छे से समझा सकता हूँ आपको। फिर जो है आपको लगा नहीं नहीं ये ठीक है, चलो एक बार देखते हैं, तो आए देखने के लिए, तो हमने पढ़ाया, जो वो पढ़ लिया, उन्होंने वो पास हो गए, नेट हो गए, जेआरएफ हो गए, तो उनकी निवृत्ति हो गई, हमारी निवृत्ति उनसे हो गई, उनकी भी निवृत्ति हमसे हो गई। रहे हैं, फिर वो हमारे पास आ रहे हैं, फिर वो पढ़ेंगे, जिस दिन होता चला जाएगा उनकी निवृत्ति होती चली जाएगी। क्योंकि सर आई थिंक हमने जितने भी ग्रंथ पढ़े मोस्टली, दर्शन चाहे वो और यूजीसी नेट के हो चाहे अलग भी हो, उसमें कहीं भी प्रकृति की मोक्ष की चर्चा नहीं है, जहां तक मैं जान रहा हूँ या जितने ग्रंथ जी। हमने देखे। हाँ, सभी एक जगह बात यही पुरुष को ही ग्रंथ है, मोक्ष की बात हो रही है। मोक्ष एक पुरुष बात, को नहीं मिलता है, हाँ, लेकिन एक मात्र ये ग्रंथ है जहां आप कह सकते हैं कि कारिका के मुताबिक ऐसा कहा गया है, ऐसा भी कहा गया, ऐसा जोड़ लीजिए, ऐसा भी लेकिन जब कहा एक गया। क्वेश्चन अगर राइज होता है या क्वेश्चन आता है एनडीए का, तो फिर हम लोग पुरुष पे ही क्लिक करेंगे ना कि प्रकृति पे करेंगे? नहीं, ऐसा अगर क्वेश्चन आया सांख्य है कार्य का मेंशन करते हैं तो आप प्रकृति लगाओ, तो फिर तो नहीं फिर आएगा, किसको फिर हम करना है? उसको प्रकृति को करेंगे, सांख्य कारिका के मुताबिक प्रकृति को? प्रकृति, फिर हम श्लोक संख्या देंगे ना वंदना जी, श्लोक संख्या के अकॉर्डिंग देंगे तभी हम करेंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं करेंगे हम। सांख्य का नाम देगा तो करना पड़ेगा ना, हाँ। फिर हम चैलेंज कर सकते हैं उसको। हाँ, ओके। चंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कारिका चंदन जी के को अकॉर्डिंग। ऊपर में जो सर दो कारिका में जो दर्शाया गया है कि नर्तकी की चर्चा की गई है, कुलवधू की चर्चा की गई है, तो उससे तो ये दिखता है कि पूरा प्रकृति जो शरीर जो भोग कर रहा है मेरा संसार का जो भी, ये तो प्रकृति ही है टोटल। हाँ, प्रकृति तो शरीर हो गया और उसमें लेकिन बैठा आत्मा वो एक बात पुरुष हो और, गया। एक विरोधाभासी बातें भी है। एक बात में कह रहा है ना कि पुरुष देखना चाह रहा था, जी दर्शन की अभिलाषा थी, तो दर्शन की अभिलाषा आई कैसे, इसका जवाब नहीं मिला, हो सकता भाष्यकारों ने दिया होगा, मैं पढ़ नहीं पाया। तो हाँ एक हाँ चीज सर मैं वही ये कहना चाह रही थी कि इन फ्यूचर सर आप इसकी सांख्य कारिका की ना अलग से क्लास जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप जिस तरह से टेक्स्ट को कलेक्ट करके लाते हैं ना सर, वो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं होता। तो कभी इन फ्यूचर सर आपका मानस बने तो जरूर ऐसा नोटिफिकेशन डालना जिसपे आप सिर्फ सांख्य कारिका का लेक्चर ले रहे हैं।